It's like Banjara market. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। हम लोग जा रहे हैं आज शॉपिंग करने के लिए क्योंकि दिवाली आने वाली है। ये काफ़ी पहले शूट कर रखा था मैंने तो, और आज मैं उसको पोस्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं मार्केट में। घर से बाहर निकलते इतनी ज़्यादा रोशनी और इतनी ज़्यादा चहल पहल थी दिवाली के लिए, तो रास्ते में ही मुझे यहाँ दूर से दिख रहा था बहुत ज़्यादा लोगों का रश। मैं सोचूँ तो क्या है, फिर थोड़ा आगे जाके देखा हमने तो यहाँ पर लगा था अच्छा खासा दिवाली का सेल चल रहा था। छोटे मोटे जो घर के सामान थे, ज़रूरत की चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। यहाँ पर बहुत बड़ा बैनर भी लगा था कि यहाँ क्या क्या आइटम मिलने वाले हैं। तो इतनी ज़्यादा भीड़ देख के मुझे तो अच्छी खासी भूख लगने लगी, तो मैंने सोचा पहले कुछ खा के आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। दूर का इतना बड़ा ये मंडप देख के ही मुझे समझ में आया कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो चलिए चलते पहले कुछ खाने के लिए, उसके बाद हम चलेंगे वहाँ शॉपिंग करने के लिए। ट्रिपल राइस। तो हम लोग आ चुके थे पास ही के एक रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर हमने मेन्यू देखा लेकिन कुछ समझ भी नहीं आया। तो हमने जो एज़ यूजुअल था यहाँ का मुंबई का स्पेशल डिश चिकन ट्रिपल राइस, वो हमने ऑर्डर किया था। लेकिन ऑर्डर आने में काफ़ी टाइम था, तो सोचा जो स्टार्टर हमें वो सेव वगैरह मिली थी, मैं वही स्टार्ट हो गया खाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। काफ़ी टेस्टी थी ये सेव, साथ में जो शेजवान चटनी थी वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। फिर आ चुका था हमारा ऑर्डर। देख सकते हैं कितना ज़्यादा उन्होंने अच्छे से डेकोर करके दिया है। प्रेजेंटेशन इनका काफ़ी अच्छा था और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। बस मेरे से वेट नहीं हो रहा था, तो मैं फटाफट मैंने खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे जाना था शॉपिंग करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी थी वो शॉपिंग के लिए। और ये रहा यहाँ का ट्रिपल राइस। हमने ऑर्डर ट्रिपल राइस किया था, लेकिन उन्होंने ऑर्डर लिखने में कुछ गलती की थी, तो ये शेजवान राइस हमको दिया था, तो वहाँ भी पोपट हो गया हमारा। लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था इस चीज़ का भी। तो खाने के बाद हम लोग आ चुके थे ये वापस से उसी सेल में। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होगा। काफ़ी बड़ा ये लग रहा था सेल देखने में ही। और तो चलिए चलते सेल के अंदर। तो आते ही मुझे यहाँ पर बंजारा मार्केट वाला फ़ील आया था, क्योंकि इन्होंने एंट्रेंस पे ही ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन थे और जो डेकोर आइटम था चीनी मिट्टी का, वो सारा एंट्रेंस पे लगा रखा था, जो कि बंजारा मार्केट का फ़ील दे रहा था। अगर आई एम श्योर आप लोग भी रिलेट कर पाओगे अगर बंजारा मार्केट जा चुके हो तो। मैं 2-3 बार बंजारा मार्केट जा चुकी थी गुड़गांव में। तो क्रॉकरी आइटम्स के बाद यहाँ पर मुझे साड़ियों का भी बहुत अच्छा एक शॉप दिखा था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके थे, तो कुछ कुछ शॉप यहाँ पर बंद हो चुकी थी। तो साड़िया के जस्ट बाजू में यहाँ पर बैंगल्स वाली शॉप थी, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी। मन तो मेरा था बहुत लेने का, लेकिन मैं इतना पहनती नहीं तो मैंने लिया नहीं। उसके बाद उसके अपोजिट में मुझे ना इलेक्ट्रॉनिक की एक शॉप दिखी, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी थी। जो कुछ कुछ आइटम मैंने ऑनलाइन भी चेक किए थे, वो भी मुझे यहाँ मिल रहे थे। ये देखिए कितना अच्छा फाउंटेन वाला लाइट था ये। तो छोटी मोटी शॉपिंग मैंने यहाँ से कर ली थी जो मुझे ज़रूरत थी। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कंटेनर वाला भी शॉप था, जो आपको मतलब प्राइस तो खैर इसका कम नहीं था, लेकिन मतलब ठीक है, आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं। इस मतलब एवरेज उसका रेंज था। बार्गेनिंग यहाँ पर बहुत कम कर रहे थे लोग, लेकिन ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक मसाजर वाली भी शॉप दिखी। यहाँ पर बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मसाजर्स थे, जो मैंने कुछ कुछ तो पहली बार ही देखे थे। ये देखिए छोटा सा ये ब्रश काइंड ऑफ कुछ था, जिसका क्या यूज़ है मुझे नहीं पता था। और भी कुछ कुछ बहुत सारी चीज़ें थी। ये देखिए ये आइस जमाने वाला जो था, आइस रोलर कहते हैं उसको, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी और प्राइस भी इसका काफ़ी कम था। तो यहाँ पर देखिए ये एक और चीज़ें मतलब ये जो मसाज वाली जो चप्पल होती है, जिसमें जो दाने दाने बने होते हैं, वो भी यहाँ पर थी। और ये भैया कुछ तो भी एक्सप्लेन कर रही है, जो ग्लव्स से पैर में पहनने वाले, जिससे पैरों का जो टैन वगैरह होता है या फिर डेड स्किन होती है वो भी निकल जाती है। और भी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे थे। देखिए मैंने यहाँ पर उनको शूट भी करा है, जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे वो। काहीतरी आयटम आहे इकडे, जुनं वगैरे नाही, नवीन आहे काहीतरी. बटरफ्लाय मसाज आहे, फिजिओथेरपीला यूज करतात, ज्यांचे हातपाय सून पडतात, क्रॅम्प येतात, ब्लड सर्क्युलेशनसाठी यूज करतात. छान है मार्केट। तो ये ऑल इन वन मार्केट इन्होंने यहाँ पर ऐसे इनका कॉन्सेप्ट ला के रखा था, जिसमें हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। मतलब जो भी चीज़ें आपको लेनी है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जाने की ज़रूरत थी, सारी चीज़ें इन्होंने यहीं पर एक ही प्लेस में ला के रख दिया आप सबके लिए। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक और कोई मसाजर था, जिससे फेस की मसाज होती है, तो इन्होंने हाथ पे ट्राई कर लिया था मसाजर ये। तो ये हमारी मस्ती तो यहाँ पर चलती रहेगी। तो उसके अपोजिट में मुझे दिखा ये बहुत अच्छा पापड़ का शॉप। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी आप देख सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बैनर भी लगाया अपना बहुत बड़ा सा, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पापड़ रखे थे। जीरा पापड़ हो गया, आलू पापड़, पता नहीं क्या क्या था, इतना तो मैंने पढ़ा भी नहीं। तो आप लोग ऐसे दूर से देख सकते हो। और उसके साथ में मुझे दिखी है पानी पूरी, जो हम लोग घर पे बना सकते हैं, तल सकते हैं। ये वो वाला पानी पूरी का पैकेट था। तो इसमें कुछ 250-300 पानी पूरी है, ऐसे बताया था उन भैया ने। उसी के बाजू में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर ज्वेलरी की शॉप भी थी और चप्पल की शॉप भी थी। और ये जो छोटे मोटे आइटम्स थे जो फीमेल लोगों के लिए होते हैं, वो भी चीज़ें थी यहाँ पर। और उसी के साइड में आप अगर देखोगे तो ये देखिए ये जो पानी
पान मसाला होता है जो बचपन में हम लोग खाते थे, तो वो भी चीज़ें मुझे दिखी। मुखवास करके एक शॉप था, यहाँ पर भी बहुत सारे आइटम्स थे, आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट टू एंड अगर जाओगे तो ये 4-4 के सेट में इन्होंने लगा के रखा था। स्टार्टिंग टू एंड ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो मैं कुछ ही शूट कर पाई हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ये वाली शॉप की। उसके आगे ही मुझे दिखा यहाँ पर अगेन एक अचार वाला शॉप। यहाँ पर भी इन्होंने इतनी सारी वैरायटी रखी थी, डिफरेंट अचार थे, हर एक मतलब फ्लेवर का और हर एक आइटम का। जो जितने भी अचार मुझे पता थे वो तो थे ही थे, और उसके अलावा और भी कोई अचार थे। यहाँ पर करेला का भी अचार मैंने पहली बार देखा था और सुना था, और काफ़ी सारी चीज़ें थी इनके शॉप में, और ये सारे उन्होंने घर पे बनाए थे। और टेस्ट मैंने 2-3 का करके देखा था, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। मतलब आप लोग अगर लेना चाहो घर के लिए तो आके इसको ले सकते हो। तो ये था ये आम का अचार, उसके बाजू में था करेला का अचार। तो ऐसे 2-3 चीज़ें उन्होंने टेस्ट करवाई, और उनके मसाले भी काफ़ी अच्छे थे और घर वाले थे। उसके बाद एंड में आते तो यहाँ पर देखिए मुझे ये मसालों वाली शॉप, ये कोकनी मालवनी मसाले जो होते वो भी पाउडर करके मिल रहा था यहाँ पर। तो उसी के बाजू में देखिए यहाँ पर ये बहुत सारी बुक्स वाली स्टॉल थी। यहाँ पर कॉमिक से लेके स्कूल की किताबें, मतलब बहुत सारी वैरायटी थी। मैंने 2-4 चीज़ें देखी, तो मुझे कॉमिक्स वाला, लव पोएट्री वगैरह ऐसे ये शॉप्स मतलब बुक्स थी यहाँ पर। तो मैंने कुछ ही बुक्स वगैरह देखे, फिर मैं आगे बढ़ गई। उसके बाद मुझे दिखा ये वुडन होम डेकोर। तो देखिए इतना प्यारा डिज़ाइन था ये होम डेकोर वाला, तो चीज़ों का। ये इसकी शॉप थोड़ी पीछे थी, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में ये 2-4 चीज़ें रखी थी ताकि लोग अट्रैक्ट होकर उनके शॉप में आएँ। तो ये देख सकते हैं, ये इतनी सारी चीज़ें थी इनके शॉप में, लेकिन ये बहुत कॉस्टली था ये वुडन वाला सेक्शन। क्योंकि मैं सेम चीज़ें मैं लास्ट टाइम नैनीताल गई थी, तो मैंने नैनीताल में सेम ये वुडन ट्रे आप जो दिख रहा है आपको, इससे बड़े साइज़ में मैं वहाँ से 250 का समथिंग का लेके आई थी, और ये मिनी साइज़ का था। दोस्तों अभी मैंने कुछ आइटम के यहाँ पर प्राइस पूछे उन भैया से, तो इतना ज़्यादा हाई कॉस्टिंग उन्होंने बताया। क्योंकि कुछ महीने पहले मैं बाहर गई थी नैनीताल, तो वहाँ से मैंने सेम आइटम परचेज़ किए थे जो कि बहुत ज़्यादा कम रेंज में थे। मतलब लगभग देखो तो 3 या 4 टाइम उनका प्राइस था, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा मुझे वो चीज़ें। उसके बाद मैंने सेम यहाँ पर भी ये जो क्रॉकरी से आइटम वाला शॉप था, यहाँ पर भी मैंने ये चीनी मिट्टी के जो 3 का बाउल वाला सेट था वो भी मैंने यहाँ पर पूछा। वो भी मतलब 4 टाइम्स प्राइस बता के उन्होंने वो लिया। प्लस यहाँ पर बार्गेनिंग भी नहीं हो रही थी, प्राइस वो 50 रुपये तक कम करने के लिए रेडी नहीं थे। मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू बाहर सिटी के हिसाब से। लेकिन अगर आप लोग लेना चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस भी मैटर करता है। लोकेशन टू लोकेशन चीज़ों की प्राइस बढ़ती है कम होती है, वो एक फैक्टर होता है, तो आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। काय बघतोय? गरम गरम बसतो झटका लागला साहेबाला। तो दोस्तों आप लोग भी ये गलती ना करें। अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें दिख रही है तो उसको हाथ ना लगाए, क्योंकि आपको कभी भी झटका लग सकता है उस चीज़ का। तो उसके बाद हम लोग आ चुके थे एंट्रेंस, मतलब एग्ज़िट पे। तो एग्ज़िट पे हमको अब ये दिखा था रंगोली बनाने का जो साँचा होता है वो। यहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी थी, अच्छी डिज़ाइन भी थी। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भैया को हमने बोला कि 2-4 डिज़ाइन बना के दिखाए को कैसे दिखेगी। तो इन भैया ने बहुत सिंपल तरीके से बोला कि आप ये प्लेट रखो, उसके बाद रंगोली डालो और कार्ड से ऐसा स्वाइप कर दो जैसे आप ATM स्वाइप करते हो। तो देखिए इतनी अच्छी रंगोली बना के दिखाई इन भैया ने। तो इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा कम था और वैरायटी अच्छी थी इनके पास। तो ये देखिए ये साहब कैसे देख रहे हैं, बस जैसे इनको पता ही नहीं कैसे रंगोली निकालना है। दोस्तों इतनी अच्छी एक्टिंग कौन ही करता है, जैसे पता ही नहीं इनको कि कैसे रंगोली निकाली जाए। इतनी एक्टिंग कर रहे थे उनके सामने वो जो भैया थे, वो भी शौक हुए। वो खुद ही पूछते भैया आपको नहीं आता निकालना ये, और ये भी मुंडी लाग कह रहे थे कि नहीं मुझे नहीं आता, बताओ कैसे करते हैं रंगोली। तो बस ऐसी उनकी नोकझोंक के बाद मैंने फाइनली उनको बोला कि आपको जो लेना है सिलेक्ट करो यहाँ से। तो फिर ये लग गई, ये जो रंगोली का साँचा था उसमें उसको डिज़ाइन फाइनल करने में, क्योंकि काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस थे यहाँ पर। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट हमको निकालना था डिज़ाइन यहाँ से। घर पे भी और 3-4 डिज़ाइंस थी, तो सोचा एक और डिज़ाइन ऐड कर ली जाए ताकि रंगोली में वेराइटी और वेरिएशन हम लोग कर सके। तो बस हम लोग दोनों मिलके यहाँ पर रंगोली के जो साँचे थे वो निकालने में कोशिश कर रहे थे। ये 1-2 चीज़ें मैंने फाइनल कर रखी थी जिसको मैंने थोड़ा साइड कर रखा था, लेकिन उस पर भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि ये ले क्या वो ले। तो बस यही चल रहा था हम दोनों की बातें। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने एंड से मैंने ऐसे रख के फिर स्टार्टिंग से 1-2 चीज़ें और देखी। फिर मैं थक हार के मुझे जो फर्स्ट में पसंद आया मैंने उसी को फाइनलाइज़ कर दिया, क्योंकि इतने सारी कन्फ्यूजन हो रही थी ये सब साँचे फाइनलाइज़ करने में।
तो ऐसा रहा ये दिवाली का शॉपिंग सेल हमारा, जो घर के पास ही लगा था हमारे। तो बस ये यहाँ से थोड़ी मोड़ी शॉपिंग करने के बाद, पेमेंट वगैरह करने के बाद हम लोग जा रहे थे घर पे। आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।